वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले प्रश्न संग्रह 2.4। प्रश्न संग्रह 2.4 में पहला सवाल आपको दिया है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण की मानक रूप से तुलना कर ए बी सी मान लिखिए। यहां पर आपको क्या करना है, जो भी वर्ग समीकरण दिया जाएगा उसकी मानक रूप से तुलना करना है। मानक रूप से तुलना करना है मतलब इसकी तुलना हमें सामान्य रूप में करनी है। किस में करना है? सामान्य रूप में। ठीक है, मानक रूप मतलब होता है सामान्य रूप। और वर्ग समीकरण का सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जो भी वर्ग समीकरण दिया जाएगा उसकी तुलना सामान्य रूप में करोगे, और वर्ग समीकरण का सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और उसके बाद आपको a का मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है और c का मान ज्ञात करना है। ऐसे सवाल हमने प्रश्न संग्रह 2.1 में किए हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे। और एक चीज याद रखना बेटा, अगर आपको एबीसी का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले वर्ग समीकरण को सामान्य रूप में बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसकी तुलना कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी वर्ग समीकरण दिया जाएगा उसको सामान्य रूप में बदलेंगे। तो पहला वर्ग समीकरण हमें दिया है x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो वर्ग समीकरण हमें दिया है इसको सामान्य रूप में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ये सामान्य रूप में दिया गया है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसकी तुलना सामान्य रूप से करेंगे। तो उसके लिए यहां पर आपको लिखना पड़ेगा x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 में करने पर। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए बेटा, x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, इसकी तुलना हम लोग करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो देखो बेटा, यहाँ पर x² के साथ में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 होगा। a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -7 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तुलना करने के बाद ही आप a, b और c का मान ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे a का जो वैल्यू रहेगा वो 1 रहेगा। ठीक है, b का वैल्यू कितना रहेगा -7 और c का वैल्यू कितना रहेगा बेटा 5। सो यहाँ पर फाइनल आंसर लिख दीजिए a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -7 और c इक्वल्स टू 5। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है, 2m² इज इक्वल्स टू 5m माइनस 5। अब ये जो वर्ग समीकरण दिया है ये हमें सामान्य रूप में नहीं दिया है। सबसे पहले इस वर्ग समीकरण को हम सामान्य रूप में बदल देंगे। उसके पहले मैं इसको जरा रफ कर देता हूं। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वर्ग समीकरण को सामान्य रूप में बदलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है बेटा उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 2m² प्लस का क्या हो जाएगा -5m माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा मतलब क्या होगा 0। अब इसकी तुलना हम लोग करेंगे मानक रूप के साथ। मानक रूप के साथ मतलब सामान्य रूप के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे 2m² माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 की तुलना am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0 में करने पर। तो यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा -5 और c का वैल्यू हो जाएगा 5। और फाइनल आंसर लिख दीजिए a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू 5। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है, y² इज इक्वल्स टू 7y। ये भी हमें सामान्य रूप में नहीं दिया है, इसको सबसे पहले हम लोग सामान्य रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, 7y को लेफ्ट में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y² प्लस का क्या हो जाएगा -7y इज इक्वल्स टू 0। पहला पद हमारे पास है, दूसरा पद हमारे पास है, तीसरा पद है क्या, नहीं है। तो तीसरा पद हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y² माइनस 7y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। अब ये सामान्य रूप में बदल चुका है। अब इसकी तुलना हम लोग करेंगे सामान्य रूप में। सामान्य रूप में इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे y² माइनस 7y प्लस 0 बराबर 0 की तुलना
ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 में करने पर, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू हो जाएगा -7 और सी का वैल्यू हो जाएगा 0। और फाइनल आंसर आपको लिखना है ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -7 और सी का वैल्यू 0। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। और याद रखना बेटा, जब आप सामान्य रूप लिखोगे तो चर कौन सा है उसके हिसाब से लिखोगे। इसके अंदर चर x था तो हमने ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 लिया। दूसरे वर्ग समीकरण में चर क्या है m, तो सामान्य रूप में भी देखो हमने क्या लिखा है am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मतलब जो चर होगा उसके हिसाब से हम लोग उसका सामान्य रूप के साथ तुलना करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना था। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमें वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल करना है। हमने प्रश्न संग्रह 2.2 में हमने गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण को हल किया था। प्रश्न संग्रह 2.3 में हमने पूर्ण वर्ग विधि से प्रश्न को हल किया था, मतलब वर्ग समीकरण को हल किया था। और यहाँ पर 2.4 में हमें वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल करना है। और सबसे इजी होगा सूत्र विधि, जिसमें आपको एक सूत्र को याद करना है और उसी हिसाब से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है निम्नलिखित वर्ग समीकरण सूत्र विधि से हल कीजिए। मतलब यहाँ पर जो भी वर्ग समीकरण आपको दिया जाएगा उसे सूत्र विधि से हल करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद करना है और उसी के हिसाब से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सूत्र विधि से वर्ग समीकरण को हल करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना है। तो जिसमें सबसे पहला स्टेप है बेटा, स्टेप नंबर 1। सबसे पहले याद रखना, जो भी वर्ग समीकरण आपको दिया जाएगा उसको सामान्य रूप में बदलना है। किस में बदलना है? सामान्य रूप में। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 1 होगा। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होगा बेटा? आपको a का मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है और c का मान ज्ञात करना है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 2 स्टेप आपको याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले वर्ग समीकरण को सामान्य रूप में बदलना है। उसके बाद में स्टेप नंबर 2, आपको a का मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है और c का मान ज्ञात करना है। और a का मान ज्ञात करने के लिए, b का मान ज्ञात करने के लिए, c का मान ज्ञात करने के लिए आपको वर्ग समीकरण की तुलना सामान्य रूप के साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या होगा बेटा? स्टेप नंबर 3 आपको b² - 4ac का मान ज्ञात करना है। स्टेप नंबर 3 याद रखना बेटा, हमें b² - 4ac का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 3 स्टेप क्लियर हो गए। स्टेप नंबर 1 सामान्य रूप, सबसे पहले जो भी वर्ग समीकरण दिया जाएगा उसको सामान्य रूप में बदलना है। स्टेप नंबर 2 आपको abc का मान ज्ञात करना है। स्टेप नंबर 3 आपको b² - 4ac का मान ज्ञात करना है। और स्टेप नंबर 4 में आपको सूत्र अप्लाई करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है बेटा? सूत्र अप्लाई करना है। ठीक है, और वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल करने के लिए सूत्र है x बराबर, जो भी चर रहेगा वो लिखेंगे। अगर वर्ग समीकरण में x है तो x लिखेंगे, वर्ग समीकरण में y है तो y लिखेंगे। ठीक है, तो वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल करने के लिए सूत्र है x बराबर -b प्लस या तो माइनस, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। 2 इंटू में क्या है बेटा? a। यह फॉर्मूला है, यह सूत्र है। इसी सूत्र से वर्ग समीकरण हल होगा। अगर आपने 4 स्टेप को फॉलो कर लिया आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद इसको सिर्फ हमें हल करना है। ठीक है, तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये तो बेटा स्टेप्स थे, अभी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हमें वर्ग समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले आपको वर्ग समीकरण दिया है x² + 6x + 5 = 0। मैंने आपको स्टेप नंबर 1 क्या बताया था? वर्ग समीकरण को सामान्य रूप में बदलना है। अब यहाँ पर ये जो वर्ग समीकरण हमें दिया है इसको सामान्य रूप में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ये सामान्य रूप में है। ठीक है,
उसके बाद हमें स्टेप नंबर 2 क्या करना है, एबीसी का मान ज्ञात करना है। और एबीसी का मान ज्ञात करने के लिए वर्ग समीकरण की तुलना सामान्य रूप के साथ करनी होगी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के 0 में करने पर तो यहां पर a का वैल्यू हो जाएगा कुछ नहीं मतलब 1 होगा बेटा, b का वैल्यू हो जाएगा 6 और c का वैल्यू कितना है 5। 2 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 3 हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है। बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है बेटा 6, b का वैल्यू रख दो यहाँ पर, बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है बेटा 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है बेटा 5। इसको सॉल्व करो, आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, 36 में से माइनस करेंगे 20 को, ठीक है। 36 में से 20 को माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, ठीक है। हमने यहाँ तक 3 स्टेप कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या है, हमें सूत्र अप्लाई करना है, ठीक है। और सूत्र क्या है बेटा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या होगा 2a। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र अप्लाई कर दो बेटा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होगा 2a। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, b का वैल्यू रख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू निकाला है वो रख दो, अपॉन में 2 इंटू a का वैल्यू रख दो और उसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा x बराबर माइनस b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है बेटा 16 अपॉन 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है बेटा, ए का वैल्यू है 1, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 6 है, करनी में 16 है, करनी में 16 है मतलब 16 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 बट्टे में 2 एकम 2, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार प्लस के साथ लिखना है और एक बार माइनस के साथ लिखना है, क्योंकि प्लस है और माइनस में एक बार प्लस के साथ लिखो एक बार माइनस के साथ लिखो। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 या फिर x बराबर माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। सो x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस क्या होता है बेटा माइनस होता है, माइनस 6 प्लस 4 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, बड़ा नंबर है तो माइनस का साइन, तो यहाँ पर बचेगा माइनस 2 बट्टे में 2, या फिर x बराबर माइनस माइनस होता है बेटा प्लस, माइनस 6 माइनस 4 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस कर दो, 6 प्लस 4 कितना होगा 10, बड़ा नंबर है तो माइनस का साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 10 अपॉन में 2, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 बच्चे 10, तो x का मान कितना आएगा माइनस 1 या फिर x का मान कितना आएगा माइनस 5, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। सबसे इजी है सूत्र विधि। अगर आपको बोर्ड में वर्ग समीकरण दिया जाएगा और वहां पर कुछ भी नहीं बोला है, गुणनखंडी विधि से हल करो, पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, सूत्र विधि से हल करो, कुछ भी नहीं दिया है तो सूत्र विधि से हल कीजिए, आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो वर्ग समीकरण हमें दिया है इसको सामान्य रूप में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ये सामान्य रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो वर्ग समीकरण दिया है इसकी तुलना हम लोग करेंगे सामान्य रूप में। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 में करने पर
ठीक है। तो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -3 हो जाएगा और c का मान -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, b² - 4ac का मान निकालना है। b² मतलब यहाँ पर -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू क्या है बेटा 1 इंटू c का वैल्यू क्या है बेटा -2, ठीक है। सो -3 का अगर स्क्वायर करोगे तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। -4 का गुणा 1 के साथ करोगे 4 एकम 4 -2 9 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 दूनी 8 9 और 8 कितना होता है 17। तो b² - 4ac का मान कितना है यहाँ पर 17 है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सूत्र अप्लाई करना है। और सूत्र क्या है बेटा, सूत्र हमारे पास है x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में आएगा 2a। सो x इज इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू क्या है बेटा, b का वैल्यू -3 है तो यहाँ पर ब्रैकेट में -3 लिखो प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac, b² - 4ac का वैल्यू कितना है बेटा 17 अपॉन 2a 2 इंटू a का वैल्यू क्या है बेटा 1, तो यहाँ पर बेटा 1 लिखेंगे। सो x इज इक्वल्स टू +3 प्लस माइनस अंडर रूट में 17। तो यहाँ पर देखिए बेटा करनी में 17 है, रूट में 17 है, 17 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, 17 का वर्गमूल नहीं है, इसके लिए उसको करनी में ही लिखा है, ठीक है। अपॉन में 2 एकम क्या आएगा 2, ठीक है। एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 प्लस √17 अपॉन 2 या फिर 3 माइनस √17 अपॉन 2, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है 3m² प्लस 2m - 7 इज इक्वल्स टू 0। ये जो वर्ग समीकरण दिया है इसे भी हमें सामान्य रूप में बदलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ABC का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3m² प्लस 2m - 7 इज इक्वल्स टू 0 की तुलना am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0 में करने पर, तो यहाँ पर a का वैल्यू 3 हो जाएगा, b का वैल्यू 2 हो जाएगा और c का वैल्यू -7 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे b² - 4ac इज इक्वल्स टू b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 इंटू c का वैल्यू कितना है -7। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 4 तिहाई कितना होता है 12 गुणे में कितना है बेटा -7। 4 माइनस माइनस प्लस 12 सत्ते होता है 84, 4 और 84 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 88 आएगा। सो ये हो जाएगा b² - 4ac का मान, ठीक है। हमें b² - 4ac का मान मिल चुका है। इसके बाद हम लोग सूत्र अप्लाई करेंगे। अब जब सूत्र अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए चर यहाँ पर क्या है बेटा m है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे m बराबर, पहले जो हमने सवाल किए उसमें हम लोग x लिखते थे क्योंकि उस वर्ग समीकरण में x था। यहाँ पर वर्ग समीकरण में क्या है बेटा m, हमें m का मान ज्ञात करना है। तो m बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में क्या आएगा 2a। सो m इज इक्वल्स टू -b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 2 है। सो 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac का वैल्यू कितना है बेटा 88। तो यहाँ पर लिखेंगे 88 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू कितना है बेटा, a का वैल्यू यहाँ पर है 3 तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा m इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, रूट में 88 है। अब 88 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो 88 का वर्गमूल तो होता नहीं है, इसका फैक्टर निकालिए बेटा, रूट से बाहर निकालने की कोशिश करो। तो 88 का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। 2 से जाएगा, फैक्टर निकालेंगे मतलब इसके खंड ज्ञात करेंगे। 2 से जाएगा 2 चौक 8 2 चौक 8 2 चौक 8, वापस 2 से जाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4, वापस 2 से जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 और 11 से जाएगा 11 एकम 11। तो यहाँ पर फैक्टर क्या मिला बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, ठीक है। अपॉन में 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। m बराबर -2 प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ी बन चुका है, 2 का जोड़ी बन गया, 2 बाहर आ गया, रूट में क्या बचा बेटा
2 इंटू 11 बचा, अपॉन में क्या है बेटा 6, m बराबर -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 11 दूना कितना हो जाएगा 22, अपॉन में क्या है बेटा 6। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। दोनों में 2 क्या है बेटा कॉमन है, दोनों में 2 क्या है बेटा सामान्य है, तो उसको हम लोग बाहर ले लेंगे। तो m बराबर 2 को मैं अगर मैं बाहर लेता हूँ तो यहाँ पर 2 बाहर गया, कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर -1 बचेगा, प्लस या तो माइनस 2 बाहर गया, क्या बचेगा अंडर रूट में 22, ठीक है, अपॉन में क्या है बेटा 6, 2 से डिवाइड कर दो बेटा। अब यहाँ पर ये कट हो रहा है, कट कर दो, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो m बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 22, अपॉन में क्या आएगा 3, ठीक है। एक बार प्लस के साथ लिखो, एक बार माइनस के साथ लिखो, एक बार प्लस के साथ लिखो, एक बार माइनस के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा m बराबर -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन 3, या फिर m बराबर -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन 3। इस तरह से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।